बच्चों, आज हम लोग टैली पर सीखेंगे कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कैश में और चेक में कैसे की जाती है। वो आज एंट्री हम लोग इस पर सीखेंगे। एंट्री को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हम लोगों ने कि कैसे समझेंगे कि कौन सी एंट्री पेमेंट की कैश में है और कौन सी चेक में है। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके पास सामने रखे हैं। देखिए एंट्री कैश की एंट्री कैसे समझेंगे, जैसे स्टेशनरी परचेज्ड फॉर ₹5000 पेड बाय कैशियर। ठीक है, तो स्टेशनरी का जो परचेज किया था उसका हमें पेमेंट किया गया, कैशियर के द्वारा पेमेंट किया गया, किस रूप में? कैश के रूप में। ठीक है, कोरियर चार्जेस पेड ₹20 बाई कैशियर। तो अब कोरियर चार्जेस भी जो था वो कैशियर के द्वारा पेड किया गया। ठीक है, टी एक्सपेंसेस ₹10 यानी ₹10 का जो है टी एक्सपेंस हुआ। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? देखिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट 500, पोस्टेज कोरियर ₹20, टी एक्सपेंसेस ₹10 टू क्या हो जाएगा? टू तीनों का ऐड 530। ठीक है, 530 यानी ₹530। तो ये तो डेबिट में हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? आपके क्रेडिट में। तो ये एंट्री किस में जाएगी? आपकी कैश पेमेंट में। ठीक है, तो अब एंट्री करते हैं इसकी। तो हम लोग कैश पेमेंट की एंट्री करेंगे, गेटवे ऑफ टैली ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टैली ओपन करने के बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम लोग पेमेंट में आएंगे। ठीक है, तो पेमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। पहले क्या है आपका? प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, तो स्टेशनरी डेबिट में है ना, तो अपने पास डेबिट में क्या स्टेशनरी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। तो अब हम लोग स्टेशनरी का लेजर बनाए, तो हम लोग डायरेक्ट लेजर किससे बनाएंगे? Alt+C से। और यहाँ पर बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, अंडर ग्रुप किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री यहाँ पर यस भी कर सकते हैं, नो भी कर लीजिए, कोई भी नहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपने क्या डेबिट में कितना लिखना है आपको? ₹500। ठीक है, ₹500। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, फिर आपको डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है और पोस्टेज लिखना है। ठीक है, तो डेबिट CR दिखा रहा है ना, तो आप इसको D कर दीजिए, तो DR हो जाएगा। और देखिए पोस्टेज का भी लेजर नहीं बना, तो आप Alt+C करके पोस्टेज का लेजर बना देंगे। पोस्टेज अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, यहाँ पर नो रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री फिर दिखाने लगता है। और फिर ये आपका कितना हो जाएगा? ₹20। कितना हो जाएगा आपका? ₹20। ठीक है, फिर आपका क्या है? फिर क्रेडिट दिखा रहा है, तो क्रेडिट नहीं करना है। क्या करना है आपको? डेबिट ही रहने देना है। तो क्या लिखना है आपको? टी एक्सपेंसेस। तो इसका भी लेजर बनाएंगे, तो पहले डेबिट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे Alt+C कर लेंगे और लेजर बनाएंगे टी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, और ये भी इनडायरेक्ट में जाएगा और इफेक्टिव क्या इन्वेंट्री वैल्यू नो रखेंगे। ठीक है, ये कितना है आपका? ₹10। ठीक है, अब इंटर करेंगे। अब क्रेडिट रहने देंगे। अब क्रेडिट के रूप में हमें क्या दिखाया? देखिए क्रेडिट में क्या है? टू कैश। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैश। कैश का लेजर बना हुआ है तो इसलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो कैश अकाउंट लिख देंगे। 530 हो जाएगा। ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, एक्सपेंसेस को किस में पेड किया गया? कैश के रूप में। ठीक है, तो इस तरह एंट्री किसकी हो जाती है? हमारी कैश पेमेंट की। ठीक है, इस तरह एंट्री हमारी किसकी हो गई? कैश पेमेंट की। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बैंक पेमेंट की एंट्री क्या होती है। यानी चेक जैसे हमें कोई मिला तो उसकी पेमेंट की एंट्री कैसे हम करेंगे। तो जैसे चेक की कैसे एंट्री होगी, एग्जाम्पल समझिए कि चेक इश्यूड टू अंबुजा सीमेंट फॉर ₹1,50,000 वाया चेक नंबर 56456254 SBI अकाउंट। ठीक है, SBI अकाउंट से अंबुजा सीमेंट को क्या किया दिया गया? चेक दिया गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अंबुजा सीमेंट अकाउंट DR
डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक, तो अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली अपनी ओपन है, पेमेंट वाउचर ओपन किया। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है आपका कि अंबुजा सीमेंट डेबिट में क्या है, अंबुजा सीमेंट। अब चूंकि अंबुजा सीमेंट डेबिट में है आपका, तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अंबुजा सीमेंट का लेजर बनाने के लिए आप Alt+C करेंगे और यहाँ लिखेंगे अंबुजा सीमेंट। अब ध्यान रखिए कि अंबुजा सीमेंट को क्या है, आप पेमेंट दे रहे हैं। तो पेमेंट किस कंडीशन में देते हैं, पेमेंट हम किसको देते हैं, सेंड्री डेटर को देते हैं या सेंड्री क्रेडिटर को देते हैं। ध्यान रखिए, पेमेंट हम हमेशा सेंड्री क्रेडिटर को देते हैं। ठीक है, सेंड्री जो क्रेडिटर होता है हम उसे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, सेंड्री क्रेडिटर। ठीक, ये देखिए सेंड्री क्रेडिटर हो गया। यस रखेंगे कि जिससे आपका बिल वाइज बिल दिखाता रहेगा। ठीक, इंटर कर देंगे। देखिए अंबुजा सीमेंट आ गया, इसका अमाउंट डाल दीजिए 1500, 1,50,000। इंटर करेंगे, ऑन अकाउंट रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्रेडिट। और क्रेडिट के रूप में क्या दिखा रहा है आपका, SBI बैंक। तो SBI बैंक क्या दिखा नहीं रहा चूंकि लेजर की लिस्ट में, ये देखिए यहाँ पर लेजर की लिस्ट में आपका नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर SBI का भी लेजर बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, SBI बैंक अकाउंट लिखेंगे। और आपको पता है कि बैंक अकाउंट का लेजर जो होता है वो अंडर ग्रुप क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। अंडर ग्रुप क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, अब जिस बैंक अकाउंट नंबर से डाला है, जो आपका IFSC कोड था वो आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। जो IFSC कोड है वो भी डाल दीजिए। ठीक, ब्रांच जो है वो डाल दीजिए, चेक और प्रिंटिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, इंटर करेंगे। ठीक, इस तरह आपकी यहाँ पर इंटर हो जाएगा। और यहाँ पर वाया चेक दे रहे हैं, इंटर कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट आपकी पहली या दूसरी तीसरी जो है आपकी डाल दीजिए। नरेशन में आप यहाँ पर लिख दीजिए बीइंग चेक पेड टू अंबुजा सीमेंट। चलिए, अंबुजा सीमेंट इस तरह आपकी देखिए चेक की और बैंक की, कैश में पेमेंट की एंट्री और चेक के रूप में जो पेमेंट की एंट्री है, ये दोनों एंट्रीज बता दी गई हैं। ठीक है, इस तरह आप जितनी भी एंट्री आपको इस तरह की मिले, जब भी आपको पेमेंट करने को मिले चेक के रूप में या कैश के रूप में, तो उन सारी एंट्री को आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप पूरा एंट्री कर लीजिएगा। और वीडियो को अब एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।